मैं मोटर में बैठा था। मेरे बगल में एक आदमी खड़ा था। उसने अपने फ़ोन में राष्ट्रगान बजा दिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ वह बैठ गया। साला नेता था, राजनीति खेल गया। 125 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सराओं का नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोते हुए बोले, साला बाबा रामदेव के चक्कर में नहीं पड़ता तो कब का यहाँ पहुंच गया होता। एक गांव में बिजली आने की खुशी में गांव के सभी लोग खुश थे और खुशी से नाच रहे थे। वहीं गांव के एक आदमी ने देखा कि एक कुत्ता भी उनके साथ नाच रहा है। आदमी ने कुत्ते से जाकर पूछा, अरे भाई, हम तो खुश हैं इसलिए नाच रहे हैं, पर तू क्यों नाच रहा है? कुत्ता, अबे उल्लू, गांव में बिजली आएगी तो खंभे भी तो लगेंगे। आदमी बेहोश। टीचर, बताओ हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है? पप्पू, सर, पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाते हुए बीच में जो टोल नाका आता है ना, वही हॉस्पिटल होता है। ए राजू, आज मेरी कुत्ती ने अंडा दिया। राजू, ये कुत्ती कब से अंडा देने लग गई? ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा, अपनी मुर्गी का नाम कुत्ती रखा है। नाम, टेलीफोन पर हमदर्दी संदेश आ चुके हैं। समझ नहीं आता आखिर बात क्या है। पति, कहीं आज हमारी शादी की सालगिरह तो नहीं है? रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा, गीता पर हाथ रखो। रावण बोला, साला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हुआ, अब गीता पे? सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बीवी को थप्पड़ मारकर पति बोला, आदमी उसे ही मारता है जिसे प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़, 4 लातें और 15-20 डंडे मारे और बोली, आप क्या समझते हो कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? पति बेहोश। पत्नी, सामने वाले घर के पति पत्नी में कब से झगड़ा हो रहा है, आप एक बार जाइए ना। पति, हाँ, मैं 1-2 बार गया था, उसी का झगड़ा है। एक शादीशुदा आदमी ने अपनी कविता में कहा है, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। चेला, बाबा जी, दाहिनी हथेली में खुजलाहट है। बाबा, बस लक्ष्मी आने वाली है। चेला, बाबा जी, दाएं पैर में भी खुजलाहट है। बाबा, बस यात्रा योग बन रहा है। चेला, बाबा जी, पेट पर भी खुजलाहट है। बाबा, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। चेला, बाबा जी, गर्दन पर भी खुजलाहट है। बाबा, दूर हट जा कमीने, तुझे खुजली की बीमारी है। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल दिया। लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया। लड़का, मैं तो भाजपा का प्रचार कर रहा था। लड़की, मैं भी कांग्रेस का प्रचार कर रही हूँ। लड़की शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने सोचा, क्यों न लड़की से अंग्रेजी में बात करूं। उसने लड़की से पूछा, इंग्लिश चलेगी ना? लड़की शर्माते हुए बोली, जी, प्याज और नमकीन साथ हो तो देसी भी चलेगी। लड़का ये सुनकर बेहोश हो गया। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, यार कितनी अजीब बात है ना, लड़के मरकर भूत बन जाते हैं और लड़कियां चुड़ैल की चुड़ैल ही रहती हैं। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है?
आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, पर वायरस फिर भी रह गया। पति जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने लातों घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह से पीटने के बाद पति ने जब पिटाई का कारण पूछा तो पत्नी बोली, पड़ोस वाले शर्मा जी जियो की सिम लेते ही अगर किसी से लड़की सेट भी हो जाए तो कॉल लगने तक लड़की की शादी होकर 2 बच्चों की मां बन चुकी होगी। पापा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? गोलू, सर ने कहा है कि इस क्लास में 1 और साल लगाना पड़ेगा। पापा, साल तो चाहे 2-3 लगा लो, पर फेल ना होना बेटा। पप्पू 15 मिनट में ही पेपर छोड़कर जाने लगा। टीचर, क्या हुआ, पेपर नहीं आता क्या? पप्पू, वो बात नहीं है, मैं जिसके भरोसे आया था वह खुद मुझसे पूछ रहा है। एक लड़का राम मंदिर गया और रोने लगा, हे राम, मेरी गर्लफ्रेंड खो गई। राम जी बोले, पास वाले हनुमान मंदिर में जाके FIR दर्ज करवा, मेरी वाली भी उसी ने ढूंढी थी। टीचर, कोई ऐसा व्यापार बताओ जो किसी भी जगह चल सकता है। स्टूडेंट, दारू का ठेका शमशान के अंदर भी खोल दो, वहां भी चल पड़ेगा। एक महिला ने भिखारी को 5 रुपए दिया। भिखारी महिला से, मैडम मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों? महिला, क्या मतलब? भिखारी, आपने पिछले सिग्नल वाले भिखारी को तो 10 रुपए दिए थे। महिला, तुम्हें कैसे मालूम? भिखारी, अभी उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है। चिंटू, सर मेरी बीवी 5-6 दिनों के लिए मेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए। बॉस, नहीं मिलेगी। चिंटू, थैंक यू सर, मैं जानता था मुसीबत में आप ही मेरे काम आओगे। बच्चा, मम्मी मैं कैसे पैदा हुआ? माँ, मैंने एक बॉक्स में मिठाई डालकर रख दी थी, कुछ दिन बाद उसमें से मुझे तुम मिले। बच्चे ने ठीक वैसे ही किया। कुछ दिन बाद जब उसने जाकर देखा तो उसमें एक कॉकरोच था। बच्चा गुस्से से, दिल तो करता है कि तुझे अभी चप्पल से मार दूं, पर क्या करूं, औलाद है तू मेरी। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, मेरी शादी तय हो गई है, क्या तुम मेरी शादी में आओगे? लड़का, पगली, हम 20-20 किलोमीटर तक भंडारे नहीं छोड़ते, यहाँ तो शादी का खाना है। गधा, मेरा मालिक बहुत मारता है। उसका दोस्त, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? गधा, उसकी लड़की जब नहीं पढ़ती है तो वो बोलता है कि तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद पर यहाँ टिका हुआ हूँ। एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा तो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा बंद करो, ये अब्बा की निशानी है। अपने बाप को तमाचा मारा। पड़ोसी, अरे आपका बेटा आप पर ही हाथ उठा देता है। बाप, क्या करूं, ये गधा अपनी मां पर गया है। पड़ोसी बेहोश। प्यार भी अजीब है, माँ से हो तो पूजा, पिता से हो तो इज्जत, भाई से हो तो विश्वास, बहन से हो तो फर्ज, वाइफ से हो तो सब कहते हैं नालायक जोरू का गुलाम है।